राजधानी दिल्ली के लाल किला में चल रही 15 अगस्त की तैयारी पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस वक्त मेरी टीम लाल किला में बिल्कुल मौजूद है, उसी जगह पर जहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं और तिरंगा फहराए जाते हैं। ये वही जगह, तिरंगा अभी भी लहराता हुआ, और वहीं पर एक तिरंगा आकार का वीआईपी गलियारा तैयार होता हुआ। यदि सुरक्षा की बात की जाए तो चारों तरफ ये जो टेंट से नज़र आ रहे हैं, इन पे पैरामिलिट्री के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के होमगार्ड और सीआईएसएफ, तमाम छावनी में राजधानी दिल्ली तब्दील हो चुका है। और ये राजधानी दिल्ली का, पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन का फ्रंट साइड और चारों तरफ की यदि बात की जाए, अभी भी कार्य चलता भी नज़र आ रहा, सफाई होती हुई। कुछ कर्मचारी मुझे कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सामने का दृश्य। और यदि इस लाल किले की बात की जाए, किसी ज़माने पूरी दिल्ली इसमें समाई हुई थी, इंद्रप्रस्थ नाम से फेमस। और ये मेरी बाईं तरफ जरा मेरे सहयोगी हैं, दिखाई ज़रा बाईं तरफ, ये गांधीनगर की साइड का जो किनारा है वो है राजघाट की तरफ का। और ये देखिए खूबसूरत दृश्य, बहुत ही लाल किला। और ख़ास तौर 15 अगस्त की यदि बात की जाए तो इस जगह पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। और सिर्फ इसी जगह की बात नहीं, जो भी राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक जगह हैं, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, और इन जगह को पूरी सीज कर दिया गया। किसी को भी अब अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और ख़ास तौर पर यदि 15 अगस्त की बात की जाए, सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए, और 15 अगस्त इस तारीख का खास एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में भारत देश मनाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, इस दिन को एक नेशनल पर्व के रूप में भारत देश मनाता है। और कुछ ऐसी भी तारीखें हमारे इतिहास में दर्ज हैं जिन्हें वास्तविक बहुत राष्ट्रीय पर्व के रूप में देश मनाता है, लेकिन इनकी जो घोषणा की गई थी, यदि इस 15 तारीख की विश्लेषण किया जाए तो स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो ये वही तारीख है जिसे माउंटबेटन के द्वारा घोषणा की गई थी और देश की आज़ादी को घोषित किया गया था। उस दौर के प्रधानमंत्री रहे ब्रिटेन के क्लेमन एटली जब बने तो उनके द्वारा 20 फरवरी 1947 को घोषणा की गई कि 30 जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण किया जाए। और 15 अगस्त की तिथि का महत्व, और यदि बात की जाए तो 15 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। दो गुटों के बीच, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ब्रिटेन मित्र राष्ट्र से भाग ले रहा था और वहाँ सेनापति माउंटबेटन था। 15 अगस्त 1945 को मित्र राष्ट्रों ने जापान को युद्ध में आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था। और माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को व्यक्तिगत विजय मानता था। साथ ही माउंटबेटन एक कुशल विजय और सेनापति भी थे। माउंटबेटन ने डिसाइड किया और कहा कि दुनिया इस 15 तारीख को दो बातों के लिए याद करेगी: दुनिया का सबसे विशाल समुदाय और लोकतंत्र भारत देश की आज़ादी, और साथ ही मित्र राष्ट्रों की विजय भी इसी 15 अगस्त हुई थी। हालांकि 15 अगस्त 1947 को हम अब पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया घोषणा के बाद, और 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था और इसीलिए माउंटबेटन ने इस तारीख को निर्धारित किया था। ऐसे भी इतिहास में अनेक ऐसी तारीखें हैं जिस पर शायद अभी हमें और भारतीयों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तरह 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाया जाना चाहिए। चाहे 26 नवंबर का तारीख हो जब संविधान दिवस और विधि दिवस के रूप में भारत मनाता है, लेकिन भव्य और दिव्य मनाना चाहिए। ये तमाम राष्ट्रीय पर्व 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, और साथ ही तिरंगा दिवस 22 जुलाई को भी भव्य और दिव्य मनाना चाहिए। ये भी राष्ट्रीय पर्व हैं। अभी शायद सरकारों को इस ओर थोड़ा और फोकस करना होगा। देखिए राजधानी दिल्ली में लाल किला में चल रही तैयारी पर मेरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था, पैरामिलिट्री के जवान तमाम ड्यूटी देते हुए, किसी को भी जाने की अब अंदर अनुमति नहीं है। देखिए राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त की तैयारी
पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लाल किला, वो भव्य और दिव्य स्थान जहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधन करेंगे और तिरंगा फहराया जाएगा।